एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ OICL AO के प्रीलिम्स का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कितने आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे, कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, और तो और जो आपकी मिथ्स बनी हुई हैं कि मैम हमने तो 80 अटेम्प्ट किए ही नहीं, क्या हम मेंस में बैठ पाएंगे? तो हाँ, आप बैठ पाएंगे। देखिए इस वीडियो को एंड तक। और मैं इस वीडियो में आपको एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस दूंगी कि कौन सा इजी आया था, कौन सा इजी टू मॉडरेट लेवल पे था और कौन सा मॉडरेट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल अटेम्प्ट्स बच्चों ने कितने कितने किए। हमारे जो मेंटोरशिप के बच्चे हैं उन्होंने भी अटेम्प्ट किए हैं, और जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी कमेंट सेक्शन में बताया था। तो टोटल अटेम्प्ट्स आपके रेंज कर रहे हैं 70 से 90 के बीच में। तो कुछ बच्चों ने 72 भी किया, कुछ ने 80 भी किया, कुछ ने 85 भी किया है। तो वो डिपेंड करता है बच्चे पे बच्चे। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं 70 से 75 के बीच में रेंज करेगा। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे बहुत बढ़िया रीजन है। NIACL से हम अगर इसका कंपैरिजन करें तो NIACL AO जो आपका एग्जाम था इससे हल्का सा मॉडरेट था। ये वाला जो था हल्का सा मॉडरेट था, और जो OICL AO था ये आपका इजी साइड पे था। अगर हम इसको इजी टू मॉडरेट भी बोले तो इजी साइड पे ज्यादा था, ठीक है। लेकिन NIACL AO में जो आपका रेशियो होता है मेंस के लिए वो होता है 1:15, मतलब एक सीट पे 15 बच्चों को बुलाया जाता है। वहीं पे अगर हम OICL AO की बात करेंगे तो यहाँ पे 1:20 होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कट ऑफ का रेंज थोड़ा कम होने वाला है। आप लोगों ने दूसरे टेलीग्राम चैनल्स या वीडियोस में देखा होगा 80 प्लस कट ऑफ जा सकता है जनरल का, उतना नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे एक तो रेशियो भी ज्यादा है और यहाँ पे आपकी सीट्स कम थी, वैकेंसीज यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, अगर आप इतना अटेम्प्ट करके आए हैं, 80 अटेम्प्ट करके आए हैं विथ 90% एक्यूरेसी, या फिर इतना अटेम्प्ट करके आए हैं विथ 95% प्लस एक्यूरेसी, तो आप मेंस का तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस का टू डू लिस्ट में लेके आऊंगी, उसको आप डिटेल से देखिएगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स का टू डू लिस्ट में लेके आई थी और जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे रीजनिंग में, क्वांट्स में, इंग्लिश में, डिट्टो वही टॉपिक से क्वेश्चन आया है और लेवल भी एग्जाम का वही रहा जो मैंने बताया था। मैंने आपको बोला था कि पीओ एग्जाम जितना हार्ड नहीं रहने वाला है उससे कम ही रहेगा, और आप तैयारी करो SBI क्लर्क वाले लेवल की, उसी लेवल पे आपका एग्जाम देखिएगा और वही लेवल आया है। तो मेंस का टू डू लिस्ट जरूर से देखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अभी। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि इंग्लिश में कैसा अटेम्प्ट रहना चाहिए था, रीजनिंग में कैसा रहना चाहिए था, क्वांट्स में कैसा रहना चाहिए था। और ये आपको हेल्प करेगा आगे के एग्जाम्स की तैयारी करने में भी, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो सेम ही है, वही फ्लोर बेस्ड पजल, वही फ्लैट बेस्ड पजल, कुछ भी डिफरेंट आपको नहीं मिलने वाला है, सेम टाइप की ही चीजें रिपीट होंगी। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में आपका आरसी के 9 क्वेश्चंस आए हैं। आप देखेंगे IBPS धीरे धीरे ट्रेंड चेंज कर रहा है। आरसी में क्वेश्चंस के जो संख्या है, क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है। आप देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के दिखे थे। ये हर एग्जाम की सेम कहानी है, 3 क्वेश्चंस वो वोकैबुलरी के देता है, कुछ सिनोनिम, कुछ एंटोनिम्स इस टाइप में, और बाकी के क्वेश्चंस आपके नॉर्मल आरसी बेस्ड। इसमें जो आरसी आया था वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। क्वेश्चंस बन रहे थे बच्चों पे। फिर एरर्स पे आ जाते तो एरर्स भी काफी इजी दिखे। तुरंत आप मतलब नॉर्मल रीडिंग भी करते हो तो भी आप एरर्स कर सकते थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, वो भी इजी साइड पे था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपका जैसे एक सेट एक क्वेश्चन होता है वैसा ही तीन चार ये देखे थे। उसके बाद वर्ड यूजेज के 2 क्वेश्चन आए थे, ये वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम पूरी बुक्स पढ़ें क्या वोकैबुलरी के लिए। नहीं, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। जो मैं आपको इंग्लिश के लिए बताती हूँ एडिटोरियल रीड कीजिए, उसी में आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, और IBPS कहीं और से वर्ड्स नहीं लेके आता है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के वर्ड्स ही रिपीट होते हैं, ये चीज आप दिमाग में रखिए। इसके बाद क्लोज टेस्ट आया था, वो भी इजियर साइड पे आया। तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं बच्चों के जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो 27-28 रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहा है, पूरा इजी नहीं आया है। क्योंकि मैंने बोला था ना कि IBPS जो है वो इंग्लिश को हल्का सा मॉडरेट साइड पे दे रहा है। तो आप रीडिंग अगर अच्छी करते हैं, इंग्लिश आपको कभी परेशान नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आपकी DI आई है, 3 क्वेश्चंस, 3 सेट DI के डायरेक्टली आए हैं। 15 नंबर यहाँ से आ गए, 10 नंबर आपके स्पीड मैथ से आए हैं, ठीक है। फिर आपके बचे हुए 10 नंबर अरिथमेटिक के देखे गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ऑब्वियसली। फिर
इसमें अब डीआई में भी आपकी कुछ अलग नहीं पूछा, मैंने आपको टू डू लिस्ट में बताया था कि भाई एक केसलेट वो पूछता ही है, तो वो एक केसलेट पूछी है और 2 डीआई पूछी है, ठीक है। इसमें भी परसेंटेज बेस्ड डीआई पूछी, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटर वाला डीआई पूछा और कुछ भी इसमें हैवी वाला नहीं था। फिर सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज बहुत इजी लेवल के आए हैं, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल पे थे, इसीलिए इसका जो अटेम्प्ट बना है वो 27 से 29 तक ही बना है। 35 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं और इतने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, यही गुड अटेम्प्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा हाई बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बच्चों ने 35 भी अटेम्प्ट किए हैं, मतलब रीजनिंग काफी इजी साइड पे थी। पजल्स से भरा हुआ था रीजनिंग, जैसे कि आप देखेंगे फ्लोर वाला पजल आया है, फ्लोर फ्लैट वाला पजल, ठीक है। इसके अलावा एग्नेशन वाला पजल आया, फिर आपका एक नॉर्थ साउथ वाला लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे पजल आ गया, ठीक है। सिलॉग्स देखने को मिले, इनइक्वालिटीज देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका एक ब्लड रिलेशन भी आया जिसमें काफी सारे बच्चे फंसे भी, हालांकि ये इजी था लेकिन इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने आपको टू डू लिस्ट में पहले ही बोला था कि ब्लड रिलेशन लास्ट में करना। अगर आपने मेरी बात मानी है तो आपका ब्लड रिलेशन नहीं फंसा होगा, ठीक है। तो यही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1-2 मिसलिनियस और मान लीजिए वर्ड फॉर्मेशन वाला और आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की जब रोज बेसिस, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्यों नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेंस की टू डू लिस्ट में, जिसमें मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है मेंस की। और आप ये बात लिख के ले लीजिए, आप बिल्कुल अग्री करेंगे जब एग्जाम देखने जाएंगे वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लेना OICL मेंस के लिए तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, एनरोलमेंट्स ओपन है, या तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए या डायरेक्टली वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। मेंस का जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें एक बहुत बढ़िया खासियत है ये कि आपको डेली टू डू लिस्ट मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाने हैं, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्टिव की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसे प्रेसी दोनों आप लिखेंगे, ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप लिखेंगे, आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, प्रॉपर बताया जाएगा कि क्या चीज आप बेटर कर सकते हैं, तो वो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स जहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं। वीकली हमारा इंटरेक्शन होगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आगे के नेक्स्ट वीक को आपको कैसे प्लान करना है, तो सारी चीज जबरदस्त। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से जाके एनरोल कीजिए, वी हैव स्टार्टेड द बैच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेंस की टू डू लिस्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जाना वरना वीडियो नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।